जय हिंद, जय भारत। सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो सुनिए, फिर आज की विषय पर चर्चा करेंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। అదే విధంగా ఆర్థికపరమైన వ్యవస్థాపకమైన సర్వే కూడా చేయించబోతున్నాము। ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। सुना राहुल गांधी ने क्या कहा? इसके बावजूद इस देश के सनातनियों को समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है। इस वीडियो के बीच में आपने सुना तो कहीं बीच में साउथ की आवाज आई, अर्थात यह वीडियो राहुल गांधी का साउथ की किसी दिशा में है। राहुल गांधी और कांग्रेस ये मानते हैं कि सनातनी हिंदुओं के जो प्रदेश हैं वहां इनका कोई वजूद नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश में कभी नहीं आते वापस, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात खत्म हो चुके हैं ये, हिमाचल में इनका कोई वजूद नहीं बचा है। अब इनको बचा है तो वायनाड, बचा है तो साउथ, जहां ये कर्नाटक में सरकार आ गई। कांग्रेस के एक पार्षद नेता की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तब जाकर कांग्रेस के नेताओं को समझ में आया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की आइडियोलॉजी क्या है। सेम पित्रोता इनके सलाहकार हैं। उन्होंने इन्हें सलाह दी है कि जिस प्रकार से अमेरिका में व्यक्ति की संपत्ति को छीना जाता है, आज न्यूज चैनलों पर चल रहा था कि 50-55% संपत्ति सरकार हड़प लेती है। राहुल गांधी और कांग्रेस इस आइडियोलॉजी पर भारत में काम करना चाहते हैं। ये सत्ता में आएंगे तो इस वीडियो में उन्होंने बोला कि हम आर्थिक स्थिति का सर्वे करेंगे और उसके बाद जिनमें बांटना होगा उनमें बांट देंगे। अर्थात जो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, क्या किया था जवाहरलाल नेहरू ने? वक्फ बोर्ड बनाया, भारत की संपत्ति छीन छीन कर वक्फ बोर्ड को दी। मनमोहन सिंह की सरकार जा रही थी, सरकार जाने से एक दिन पहले दिल्ली की 196 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को कांग्रेस दान करके गई। इसके बावजूद इस देश के उन सनातनी कांग्रेस के परिवार के मतदाताओं को समझ में नहीं आता कि उनके घर के अंदर आस्तीन का सांप पल रहा है। आपके घर में जो आपका भाई, आपका चाचा, आपका पिता कांग्रेस का नेता कार्यकर्ता बनकर कांग्रेस का झंडा लेके प्रचार के लिए निकलता है, यह आस्तीन का सांप आपके लिए जहर का बीज बो रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे अहमदाबाद हो, देश के जिस भी कोने के अंदर कांग्रेस का हिंदू नेता जिस घर में है, वो अपनी बच्ची के साथ जब तक बलात्कार, अत्याचार, डकैती, आतंकवाद या पत्थरबाजी नहीं होगी, तब तक ये कांग्रेस का नेता, कार्यकर्ता, आपका परिवार का सदस्य आस्तीन का सांप समझ में नहीं आएगा। जैसे कर्नाटक में उस बंदे के साथ, उसकी बेटी के साथ जब बलात्कार हुआ, तब उस कांग्रेसी नेता को समझ में आया। राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईसाई मशीनरियों के नाम पर इस भारत के अंदर धर्मांतरण और भारत का इस्लामीकरण करना चाहते हैं। ये जिन कांग्रेस के नेताओं को समझ में आ गया वो कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि उनका जमीर जिंदा है। परंतु कांग्रेस के नेता के परिवारजनों, अगर आपके घर के अंदर कोई कांग्रेस का नेता है तो वह आस्तीन का सांप है। उस आस्तीन के सांप को जितना जल्दी हो सके दरकिनार करेंगे तो फायदे में रहेंगे। यह भारत जगत गुरु बनने वाला है, यह भारत श्रेष्ठ बनने वाला है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि अब चाइना चू नहीं बोलता है। चाइना के साथ एक गुप्त समझौता किया था राहुल गांधी ने, और पाकिस्तान में अपने पिल्लों को भेजा था। पाकिस्तान से मदद मांगते थे, भारत के अंदर आतंकवाद कीजिए। राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। भारत के अंदर इतने समय से कोई बम धड़ाका नहीं हुआ। कर्नाटक में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, वहां पे विस्फोट हुआ।
देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए कि जहां कांग्रेस की सरकार आती है वहां आस्तीन के सांप ये जिहादी क्यों उभर कर आते हैं कि अत्याचार और बलात्कार करते हैं। एक हिंदू व्यापारी अपने दुकान पर बैठकर हनुमान चालीसा नहीं सुन सकता था, उसके साथ मारपीट हुए। इन जिहादियों को यह ताकत देने का काम आपका वो वोट करता जो आप कांग्रेस को देते हैं, सपा को देते हैं, बसपा को देते हैं। इस देश के अंदर पलप रहे आस्तीन के सांपों, अंग्रेजों के दलालों को आप जो वोट देते हैं वह वोट यह सब करने की उन्हें ताकत देता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के जिहादियों को कहा, अल्पसंख्यकों को कई बार कहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के पदचिन्हों पर लौटिए, अपने आप को सुधारिए। परंतु जो सुधारने के लिए तैयार नहीं है उनके साथ यह सरकारें बहुत अच्छे से निपटती हैं। जो हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों और बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता है उन्हें वही सरकारें कुचलती हैं जहां भाजपा की सरकार है। मैं इस देश की मातृशक्ति से निवेदन करता हूं, भारत के निर्माण में सहयोग कीजिए। भूल जाइए अब की पति की राजनीति, कांग्रेस की राजनीति, उनकी विचारधारा। इन्हीं की कांग्रेस पार्टी जिस दिन सत्ता में जहां जहां रही है बच्चियों के साथ अत्याचार होता है। आप अपनी बच्चियों की और अपने पति की सद्बुद्धि की परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। कांग्रेस होगी इस देश के अंदर विनाश होगा, कांग्रेस होगी इस देश के अंदर भ्रष्टाचार होगा, कांग्रेस होगी यह भारत असुरक्षित रहेगा। इसलिए कांग्रेस मुक्त जो महात्मा गांधी जी का संकल्प था उसको पूर्ण करने के लिए मतदान कीजिए। आज भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी ताकत बना है, तो उसमें जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है उनका योगदान है। इस देश के कल्याण के लिए उस हवन की आहुति में एक आहुति आपका वोट भी दे सकता है। भाजपा के पक्ष में वोट दीजिए। कांग्रेस, सपा, बसपा को भारत की राजनीति से इनका वजूद खत्म करने का काम कीजिए। देखिए जिस प्रकार से लालू का लौंडा मछली खा के दिखा रहा था, दिखा नहीं रहा था, सनातनियों को चिढ़ा रहा था। कुछ दिन पहले लालू प्रसाद यादव के पास राहुल गांधी गए, वहां पर जाकर खाना बना रहे थे, मटन बना रहे थे, सनातनियों को चिढ़ाने का काम कर रहे थे। परंतु इस देश का सनातनी अपनी थोड़ी सी लालच के अंदर, कल मैं सुन रहा था प्रियंका वाड्रा कह रही थी कि मेरी मां का मंगलसूत्र भारत पर कुर्बान हुआ है। तुम्हारी मां का मंगलसूत्र कुर्बान नहीं हुआ है, तुम्हारे पिता की हत्या हुई थी तुम्हारी दादी की कर्मों के कारण। तुम्हारी दादी ने इस देश के अंदर खालिस्तानियों को पनपाने का काम किया था, उन खालिस्तानियों के षड्यंत्र के कारण तुम्हारी दादी की हत्या हुई थी। तुम्हारे पिता जो तुम्हारी दादी का बीज बोया हुआ था उसके पाप का परिणाम था, जिसका हमें दुख है। भारत के प्रधानमंत्री की जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई उसके लिए खेद है, दुख है। परंतु यह मत भूलिए कि किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ा था। इसमें आपकी मां ने कोई मंगलसूत्र कुर्बान नहीं किया है। आपकी मां ने इस देश के सनातन को खत्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ऐसे ऐसे घटक दलों के साथ संबंध स्थापित किए जो सनातनियों को कीड़ा मकोड़ा और डेंगू कहते थे। श्रीमती प्रियंका वाड्रा इस भारत का सनातनी समझदार हो चुका है और खुद कह रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की आवाज में आवाज मिलाकर कह रहा है, अब की बार 400 पार। समस्त देशवासियों से प्रार्थना करता हूं, मतदान कीजिए, जरूर मतदान कीजिए। ममता बानो के बंगाल के अंदर पाकिस्तान स्थापित नहीं करना है तो घरों से निकलिए, 100% उसी प्रकार से मतदान कीजिए जिस प्रकार से इस देश का अल्पसंख्यक देश के अंदर गुंडागर्दी, अराजकता करने के लिए स्वतंत्रता चाहता है, उस राजनीतिक दल के पक्ष में 100% मतदान करता है। आप भारत के निर्माण के लिए, बेटे बेटियों की सुरक्षा के लिए और जगत गुरु भारत के लिए मतदान कीजिए। जय हिंद, जय भारत।